ओंकार प्रौढ़मूलः क्रमपदसहितच्छन्दविस्तीर्णशाखः ऋक्पत्रः सामपुष्पो यजुरधिकफलोऽथर्वगन्धं दधानः यज्ञच्छाया समेतो द्विजमधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते सायं मध्ये त्रिसन्ध्यं सुचरितचरितः पातु नो वेदवृक्षः। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वैदिक विज्ञान वैश्विक अनुप्रयोग, इस विषय को लेकर के जो यह महत्वपूर्ण संगोष्ठी चल रही है, जिसमें न केवल भारत के बल्कि विदेशों से भी विद्वान आए हैं। और हमने इसके पहले वाले सत्र में देखा कि अग्निहोत्र में जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनके पूर्व और उनके पश्चात क्या प्रभाव होता है जलवायु में इत्यादि। आपने जो विदेश के विद्वान थे, जर्मनी से आए थे, उन्होंने विस्तृत रूप से बताया। इस प्रकार की इस वैश्विक संगोष्ठी में इस सत्र के अध्यक्ष महोदय आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी जी, हमारे सम्मुख विराजमान श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, वेद के परम मनीषी आदरणीय पाठक सर, और इस संपूर्ण वैश्विक चिंतन के जो सूत्रधार हैं हमारे मित्र प्रवर, जिनसे मैं बहुत पूर्व से ही परिचित हूँ और बड़ा आत्मीय संबंध है, ऐसे आदरणीय उपेंद्र त्रिपाठी जी। बहुत समय नहीं है और मेरे सम्मुख विराजमान और मंच में विराजमान विद्वज्जन, शोध छात्र, सज्जनों, देवियों, आज हम चिंतन कर रहे हैं विज्ञान के विषय में। हम सभी रहते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का धारण कैसे होता है, इसके संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिर ब्रह्मवादिभिः अलुब्धैः दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। यह पृथ्वी जो है इन 7 तत्वों से धारित है, तो उसमें एक वेद भी है। सर्वप्रथम स्थान कहा गोभिः, गाय के द्वारा धारित है। पहले क्या होता था कि प्रत्येक घर में गाय होती थी, लगभग गोग्रास देने की परंपरा थी। आज यह परंपरा लुप्त हो रही है। आज हम अपना यह अचीवमेंट मानते हैं, अपनी उपलब्धि मानते हैं कि हमने कितने चिकित्सा संस्थान देश में बना दिए, कितने एम्स हॉस्पिटल बना दिए, लेकिन हम यह विचार नहीं करते हैं कि रोग उत्पन्न क्यों हो रहे हैं। रोग बढ़ रहे हैं, उसके लिए चिकित्सा केंद्र बन रहे हैं, लेकिन रोग उत्पन्न क्यों हो रहे हैं इस पर हम कम विचार करते हैं। बल्कि इसकी अपेक्षा कि चिकित्सा केंद्र कैसे अधिक से अधिक खुल जाएं, जनता को उसकी सुविधा मिले। आज देश का एक बहुत बड़ा धन का भाग चिकित्सा में जा रहा है। हम विदेशों में अब देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था टीवी में कि वहाँ पर गाय से गले मिलने के लिए सेंटर बन रहे हैं। गाय से हम गले मिलते हैं तो उससे हमारी जो माने कि हमारा जो तनाव है, जो डिप्रेशन है, वह कम होता है। ये एक्सपेरिमेंट में सिद्ध हो चुका है। जब हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं कि जब उत्पात होने लगे, पूतना का, बकासुर इत्यादि असुरों का जब उत्पात होने लगा, तो माता यशोदा ने भगवान को गोमूत्र से और गोरज से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम्, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजसार्भकम्। आज हम जब गोग्रास की बात करते हैं तो हम गाय को कम ही गोग्रास देते हैं, बल्कि उसके स्थान पर जो प्रचलित जर्सी गाय है उसको हम गोग्रास दे देते हैं। हमको विचार करना होगा कि क्या वो जर्सी गाय है, क्योंकि जो गाय का लक्षण है गल कंबलवान पशु, वह लक्षण उसमें नहीं है, न उसका शब्द है। हम केवल अपनी सुविधा के लिए, जैसे हम डालडा को घी कह देते हैं,
डालडा घी है। कैसे वो घी है? इसी प्रकार से जब हम जर्सी को गाय कह देते हैं तो हम अपनी सुविधा के लिए कहते हैं कि हमको अधिक दूध की प्राप्ति हो और गाय का नाम भी हो। कोई भी गाय का गुण उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से हमको अब विचार करना होगा कि जो गोपालन पहले होता था उस पर हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि पहले जो संपत्ति का आकलन होता था कि कितनी गायें किसके घर में हैं, इसके आधार पर वह व्यक्ति धनी माना जाता था। कितनी गायें किसके घर में हैं, तो हमको जो है अब उस पर ध्यान देना होगा। अब उसके अभाव में हम रोगग्रस्त ही रहेंगे। पहले क्या होता था कि लगभग आज के 100 साल पहले मैंने वृद्धों से सुना है, किसी को अपशब्द कहना होता था तो कहते थे तुम कुत्ता पाल लो। शिष्ट भाषा में किसी को अपशब्द कहना होता था, कहते रहे जाओ तुम कुत्ता पाल लो। आज घर घर में यह है। तो इसीलिए हम जो है रोगी हो रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, इसलिए हम रोगी हो रहे हैं। मुझे 10 मिनट का समय मिला है, उसी के अंदर मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा। तो गाय से ही पृथ्वी का धारण है। तो हमें भगवान का अवतार क्यों होता है? गो ब्राह्मण प्रतिपालक कहते हैं भगवान को। असुरों का संहार भगवान का मुख्य उद्देश्य नहीं है। केवल उनके भ्रूभंग मात्र से असुरों का संहार हो सकता है। भगवान को कहा जाता है गो ब्राह्मण प्रतिपालक। तो गाय की रक्षा करने के लिए, और ब्राह्मण का जो धर्म है अध्ययन अध्यापन पठन पाठन यजन और याजन, इसकी रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। वेद पाठ विमर्श यह विषय है। वेद ज्ञान राशि है। हमारे जितने भी भारतीय आचार्य हैं, चाहे वे शैव आचार्य हों, चाहे वे वैष्णव आचार्य हों, सभी अपने सरणी को, अपने सिद्धांत को, अपने मार्ग को वेद विहित कहते हुए अपने को धन्य समझते हैं। यह हमारे वेदों की महत्ता है कि चाहे वह वैष्णव आचार्य हों, शैव हों, शाक्त हों, गाणपत्य हों, सौर हों, सभी आचार्य वेद को परम प्रमाण मानते हैं। यह बात अलग है कि जैसे नैयायिक कहते हैं कि तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, वेद ईश्वर की कृति है, और मीमांसक मानते हैं कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, लेकिन है परम प्रमाण वेद। तो अब वेद का हमें जो उसमें पाठ में जो वैज्ञानिकता है, अभी बात हो रही थी उदात्त अनुदात्त स्वरित की, तो एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। एक शब्द भी यदि हम सम्यक उसका उच्चारण करें, क्योंकि उच्चारण के बहुत से धर्म शिक्षा में बताए गए हैं। वर्णोच्चारण प्रकारः यत्र उपदिश्यते सा शिक्षा। कैसे वर्ण का उच्चारण हो, तो कहते हैं कि यथा व्याघ्रे हरेत पुत्रान दंष्ट्राभिर्न च पीडयेत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। इस प्रकार से हमें वर्णोच्चारण करना चाहिए। जैसे एक बिल्ली अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, वह सावधान रहती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय उसके बच्चे कहीं गिर न जाएं, अर्थात इतना ढीला उसको न पकड़े, वह गले में पकड़ कर ले जाती है कि रास्ते में गिर न जाएं, और दूसरा डर यह होता है कि उसको कहीं अधिक चोट न लगे। इस प्रकार वह अपने मुंह से उसको पकड़ती है। इस प्रकार से हमको वर्णों का उच्चारण करना चाहिए, तभी हमें वेद के द्वारा जिस फल की बात कही गई है, संहिता नयते सूर्यम पदंच शशिनः पदम क्रमश्च नयते सूक्ष्मम यत्तत् पदमनामयम। क्रम पाठ के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा याज्ञवल्क्य की शिक्षा के शिक्षाकार पंडित अमरनाथ शास्त्री जी ने कहा है। तो वेद पाठ से ही हमें ऐहिक और पारलौकिक दोनों लाभ हो सकते हैं। समय कम है, इतना ही कह करके, विषय बहुत था, इतना ही कह करके सभी को प्रणाम करके मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।